कर दिया। देखो ये क्या है, बेल्ट, ये किस काम में आता है? एक टाइल मारने का काम नहीं आता है। इसको इसमें पहनोगे, और इसको टाइट कीजिए। उतना नहीं, उतना टाइट नहीं करते, ये कोई ब्लड प्रेशर वाला नहीं है। इसमें आप ये लगाओ। और इससे क्या होता है ना कि देखो, जब हम काम करते हैं ना, अपने इंडिया में तो जैसे मर्जी वैसे काम कर देते हैं, जब आप चिपलो वाला काम कर लो, बट प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये एंटी स्टैटिक होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हम अगर हाथ से टच करते हैं तो हमारा जो हाथ का अनवांटेड फ्रिक्वेंसी होता है उससे आपका डिवाइस खराब हो सकता है, आपका जो कंपोनेंट्स होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इसका यूज किया जाता है कि आप इसको पहले क्या कर दो, ग्राउंड कर दो, कहीं भी एक जगह लगा के ग्राउंड कर दीजिए, उसके बाद आप करिए कोई भी टेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो ये आपके लिए जरूरी है। अच्छा, ये जो आप ग्लव्स देख रहे हैं नॉर्मल ग्लव्स नहीं है, ये हमारा हाथ गंदा ना हो इसके लिए हम ग्लव्स लगा ले, वो चीज़ नहीं है। इस ग्लव्स की खासियत देखो, छुओ इसको, रेडियम लग रहा है रबर टाइप का है। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे कि अर्थिंग की जो प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली आजकल हर घरों में अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है, दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही अर्थिंग की प्रॉब्लम। ये सबसे पहले देखो ये अर्थिंग होती क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम नंगे पाँव या ऐसे भी अगर हम टच करते हैं बॉडी को तो झटका लगता है। वो झटका लगता क्यों है? सबसे पहले तो ये बात है कि झटका लगता क्यों लगता है? ओवर करंट की बात नहीं होती है। जैसे कि मान लो आप टूटी को चलाओ और बाल्टी में पानी भर रहे हो तो होता क्या, पानी भरने के साथ साथ कुछ पानी छलकता है ना? तो वही चीज़ होता है करंट के साथ भी, कि जब हम किसी डिवाइस में करंट देते हैं तो कुछ करंट छलकता है। जैसे हमारा कंप्यूटर, इसमें भी क्या होता है, कुछ करंट छलक के कहाँ जाता है, उसकी बॉडी पे पड़ता है। और अगर वो बॉडी पेंटेड नहीं है और आपने टच कर दिया तो आपको लगता है करंट, ठीक है, आपको झटका से लगता है, आप छोड़ देते हो। तो अब इससे क्या होता है, एक झटका लग जाता है ना, फिर मन में एक अजीब सा डर बन जाता है कि छूंगा तो फिर से करंट लग जाएगा। ये बहुत जगह है, उसी के लिए हम इस ग्लव्स का यूज करते हैं। ग्लव्स को पहन लो सिंपली आप। इसमें क्या है देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था कि करंट क्या होता है, आपके बॉडी से जब होकर के ग्राउंड होता है तभी आपको शॉक लगता है। लेकिन जब आपने ये लगा लिया तो इसमें क्या है, इसमें एक रबड़ है, और रबड़ आपको पता है क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब इससे होकर करंट पास नहीं करेगा। करंट पास नहीं करेगा तो अब इस केस में जब आप ऐसे टच करते हो तो करंट तो आपसे होकर पास होगा नहीं, तो आपको कहीं शॉक लगना नहीं है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है, खास करके अर्थिंग की प्रॉब्लम के लिए आप इसका यूज करो। जैसे मेरे मामा जी के यहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे जूते तो मैंने बाहर खोल दिए, केवल सॉक्स पहने होते हैं मैंने। अब जैसे मैं टच करता हूँ, अगर मान लीजिए कैसे ऐसी जगह पे टच कर दिया जो कि कंडक्टर है, तुरंत झटका लगता है, बहुत जबरदस्त लगता है। वो करंट नहीं है बल्कि अनवांटेड करंट है क्योंकि बॉडी में दौड़ रहा है, क्योंकि मामा जी के यहाँ अर्थिंग नहीं हो रही है। अर्थिंग का जो सिस्टम होता है, जब आप कोई बिल्डिंग बना रहे होते हो उसी समय अर्थिंग आपको करवाना होता है। अर्थिंग करते कैसे पता है आपको? मैं बताता हूँ। अगर आपने गांव घर में देखा होगा, जैसे कि मैंने अपने गांव में देखा हुआ है, पहन लीजिएगा, कि हमारे पास जो लाइट आ रही होती है, जो ACR होता है, तो एक क्या होता है, लाइट होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लाइट न्यूट्रल केवल 2 वायर आ रही है, कहीं कहीं आपने देखा होगा 3 वायर का भी हो सकता है। आप मुझे वो दीजिएगा, बोर्ड जो है, बोर्ड दीजिएगा। अब ये बोर्ड देखिए, इसमें देखो ये केवल 2 वायर है, केवल 2 वायर आ रहा है ना, तो इसमें अर्थिंग की प्रॉब्लम होगी। अगर इसमें मैं कोई डिवाइस लगाऊंगा तो वहाँ पे अर्थिंग की प्रॉब्लम होगी। रीजन क्या है, इसमें अर्थिंग के लिए 2 ही वायर है, तीसरा वायर है। तीसरा वायर होने से होता क्या, क्यों तीसरा वायर इससे कनेक्ट होता, और यही वायर कहीं ना कहीं जाकर के ग्राउंड हो जाता है जमीन के अंदर, तो वो प्रॉपर अर्थिंग कहलाती है। लेकिन अब ऐसा है नहीं। अच्छा, एक चीज और गौर करो कि इसमें जब भी हम कोई अडेप्टर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। ये हमारा लाइव होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ या ग्राउंड। इसका क्या यूज है,
इसका क्या यूज होता है? बिल्कुल। अब होता क्या एक्चुअल में, होता क्या है देखो, मुझे दीजिएगा कोई पावर केबल, पावर केबल पूरा नहीं, पूरा निकला हुआ कोई भी पावर केबल निकाल। अब देखिए आप, इसमें क्या है, लाइट, न्यूट्रल, और ये आपका क्या है, अर्थ। अब एक चीज पे गौर करो, इन दोनों के साइज से इसका साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है ना। जब हम इसको लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये चला जाता है अंदर, सबसे पहले ये अंदर चला जाता है। अंदर जा करके ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती है, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी नहीं, अनवांटेड करंट जो होता है आपके कैबिनेट की बॉडी वगैरह पे, उसको ये क्या कर लेता है, ग्राउंड करके ग्राउंड कर लेता है। उस केस में आपको नहीं लगता इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन अगर ये इस टाइप से होगा कि केवल 2 वायर है, ग्राउंड के लिए कुछ है नहीं, लगाओ चाहे नहीं लगाओ फिर भी अर्थिंग की समस्या रहेगी रहेगी। तो घरों में अर्थिंग करते कैसे हैं, तो जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं कि जैसे वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग में 2 वायर का यूज ना करके, केवल लाइव और न्यूट्रल का यूज ना करके हम 3 वायर का यूज करते हैं। ये तो आपको सीधा चला गया जो आपका मेन सोर्स है करंट का वहां, और इसको क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहां पर कि कोई प्रॉब्लम न लगाने से एक गड्ढा पहले करते हैं, एक गड्ढा करके इसमें हम कोयला भर देते हैं। क्या करते हैं, कोयला का जो टुकड़ा होता है उसको अच्छे से कूट के वो डाल देते हैं। फिर इसमें एक सरिया डालते हैं, सरिया मतलब लोहे का छड़ इसमें डालेंगे। फिर इसमें नमक डाल देते हैं, फिर नमक के ऊपर कोयला डाल दिया, और फिर इसके साथ हम ये तीसरी वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह अर्थिंग की जाती है। मैंने तो अपने गांव में यही देखा है, यही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग खुद ही कर लेते हैं, गाँव घर में ये काम लोग खुद ही कर लेते हैं। और खास करके मैंने देखा है जहाँ पे आपको ट्यूबवेल होता है, चापाकल होता है, वहाँ पे जा करके करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपको ग्राउंड हो गया, जो भी यहाँ पे अनवांटेड करंट है जो कि छलक रहा है वो आपको ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड कैसे हो जाएगा कि इसका कनेक्शन इसके साथ होगा, मतलब यहाँ पर जैसे हम इसको लगाएंगे तो सबसे पहले ये अंदर जाएगा, उसके बाद ये दोनों अंदर जाता है। तो ये क्या करता है, जा करके सबसे पहले अनवांटेड करंट को ऑब्जर्व करके यहाँ पे ग्राउंड कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका करंट का, क्लियर। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेनली करंट से रिलेटेड ही बात बताऊंगा कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है, वगैरह वगैरह। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंट्रोल डायरेक्शन कॉल्ड करंट। अच्छा, एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है, मैंने आपसे पूछा कितना करंट आ रहा है, आप क्या जवाब दोगे, सर 220 वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट आ रहा है। ये गलत है। मैंने पूछा कितना, मतलब क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, करंट की क्वांटिटी पूछ रहा हूँ। और करंट की क्वांटिटी कभी भी वोल्टेज में नहीं बताई जाती, करंट की क्वांटिटी कभी भी वोल्टेज में नहीं बताई जाती। वोल्टेज एक अलग चीज है, करंट एक अलग चीज है। तो करंट का मतलब तो आप समझ गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंट्रोल डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज होता है प्रेशर ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका करंट का जो प्रेशर है इसको वोल्टेज कहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं करंट की क्वांटिटी की, कितना करंट आ रहा है, तो करंट की क्वांटिटी को मेजर किसमें किया जाता है, एम्पियर में। किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर में। एम्पियर इज मेजर यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। और वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज का मतलब होता है प्रेशर, क्या प्रेशर है। अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से करंट आएगा, कम है तो कम तेजी से करंट आएगा। तो हमारे घरों में जो स्टैंडर्ड है वो कितना है, इंडिया का स्टैंडर्ड क्या है, 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट। वही अमेरिका जापान में कितना आता है, 110 वोल्ट का स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आज की क्लास में कि जैसे आपका बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल किस हिसाब से आता है, यूनिट के हिसाब से आता है। वो यूनिट को कैसे मेजर करते हैं, यूनिट को कैसे मेजर करोगे कि आपका मान लीजिए 200 यूनिट आ रहा है, 300 यूनिट आ रहा है, 400 यूनिट आ रहा है, इसका बेस क्या है। ये मैं कहता हूँ 99% लोगों को ये नहीं पता होता कि ये यूनिट कैसे आता है। भाई सीधी सी बात है, 100 ग्राम क्या होता है अंदाजा है आपको, 1 किलोमीटर क्या होता है ये अंदाजा है, लेकिन ये 1 यूनिट क्या है, और 1 यूनिट पे आपको गवर्नमेंट चार्ज करती है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जो भी होता है। तो ये यूनिट का बेस क्या है, आज की क्लास में सारी बातें क्लियर होंगी।
आप बता सकते हो कि एक रूम में 2 पंखे चल रहे हैं, 2 पंखे अगर 5 घंटे के लिए चल रहे हैं तो आपका बिजली का बिल कितना आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में। इस तरह से हम एक पूरा महीने का फिक्स कर सकते हैं, पता चल सकता है हमें एक अंदाजा कि मेरा महीने का बिल कितना होगा। लेकिन उसके लिए पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता हूँ। एक सेकंड वेट करिए सर, अभी बोलूं सर, लेट हो रहा हूँ सर। 10, 34, 35 इसे ना